अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and learning from my videos. I am your geography teacher and today we are going to start our chapter number 9, which is industry, and it is very an interesting topic. What we will discuss in it about the factors that affect the location of any industry, then different types of industry and major industries of Pakistan, and there is a small scale industry which is called cottage industry. So all of these topics we will discuss in this chapter. So the first topic is factors for locating location of an industry. यानी हम लोग जब कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, when we are going to start an industry or establishing an industry, so what factors we follow to establish that industry. So the first industry is a place where investors provide different raw materials and natural resources to produce different items. Industry क्या है? जहाँ पर इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल को और बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज को, उससे हम लोग डिफरेंट आइटम्स को प्रोड्यूस करते हैं। To promote the industry of a country, manpower and capital is required. Capital क्या होता है? हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी होना चाहिए, पैसा जिसको हम कह सकते हैं, मनी होनी चाहिए, ठीक है, और मैन पावर होनी चाहिए, ठीक है, यानी हमारे पास लेबर होनी चाहिए। द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर डिस्क्राइब बिलो। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? हम लोग जब भी कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो हमें उनको अपने माइंड में रखने चाहिए और फॉलो करने चाहिए। द फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल। यूजली इंडस्ट्री इज लोकेटेड एट सच अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल आर इजीली एंड अबेंडेंटली एक्सेसिबल। रॉ मटेरियल क्या होता है? कोई भी चीज़ अपनी नेचुरल फॉर्म में है। जैसे अगर हम चिप्स बना रहे हैं तो उसको चिप्स को बनाने के लिए हमारे पास पोटैटोज होने चाहिए ना, तो हमें पोटैटोज कहाँ से लाएंगे? हम जहाँ पर पोटैटोज ग्रो किए जाते हैं, जहाँ पर पोटैटोज की फील्ड्स हैं, ठीक है, जहाँ पोटैटो के फार्म्स हैं, तो हम अपनी इंडस्ट्री भी वहीं लगाएंगे ना कि जहाँ पर पोटैटोज हमें इजीली मिल जाएंगे, या हम वहाँ पर जाकर लगा लें जहाँ पर पोटैटोज अवेलेबल ही नहीं है, जहाँ पर हमें पोटैटो लेकर जाने पड़ेंगे 200-300 किलोमीटर का सफ़र करके या 1000 किलोमीटर का सफ़र करके। तो इस तरह तो हम सारा पैसा अपना ट्रांसपोर्टेशन पे ही बर्बाद कर देंगे। इसलिए हमने अपनी इंडस्ट्री लगानी है तो देखना है कि हम जो अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं वहाँ पर वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री विल बी लोकेटेड नियर सच प्लेसेस वेयर कॉटन इज सॉन ऑन अ लार्ज स्केल। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, कपड़ा बनाने की जो इंडस्ट्री होती है, बात करें, टेक्सटाइल में सिर्फ कपड़ा नहीं बनता, याद रखिएगा, धागा भी बनता है और दूसरी चीज़ें भी बनती हैं, ठीक है, तो प्रिंटिंग भी होती है कपड़े पर, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमें सिर्फ वहीं लगानी चाहिए जहाँ पर हमें कॉटन अवेलेबल हो, ठीक है, कॉटन से ही कपड़ा बनता है ना, ठीक है, तो जहाँ पर हमें कॉटन अवेलेबल होगी वहाँ पर हम लोग अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाएंगे। और हमारी मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है? फैसलाबाद, क्योंकि उस रीजन में कॉटन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और आगे है मैन पावर। मैन पावर मीन्स हमारे पास काम करने वाले लोग अवेलेबल हैं कि नहीं है, ठीक है, और कितनी अमाउंट में अवेलेबल हैं, ठीक है।
Adequate supply of labor is necessary for any industry. Both skilled and unskilled laborers are employed in industries. Skilled वो वाले जिनको काम आता है, जो skilled हैं, और unskilled हम इसलिए रखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी काम सीख जाएंगे, ठीक है। Cheap and skilled labor is required for industry. हमें सस्ती और skilled labor चाहिए होती है, हुनरमंद जो है वो लेबर चाहिए होती है. So industries are mostly located in thickly populated areas to provide employment to local people. ऐसे एरियाज में लगानी चाहिए जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ताकि हम वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें और हमारी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी ज़्यादा होंगे और काम जल्दी हो जाएगा. देन कैपिटल की बात करते हैं. कैपिटल मीन्स यू शुड हैव इनफ अमाउंट ऑफ मनी. Abundant capital is required for setting up an industry. Capital is necessary for the construction of building. Building के लिए हमें ज़रूरी है कैपिटल की. इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी खरीद कर उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत है. एंड टू मीट अदर एक्सपेंसेस, और दूसरे एक्सपेंसेस को भी हमें करने के लिए पूरा करने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत है. अब कैपिटल वो वाला कैपिटल नहीं, इस्लामाबाद वाला कैपिटल नहीं समझना, ये मनी वाला कैपिटल है. पॉकेट में पैसे होंगे तो हम इंडस्ट्री जो है वो लगा सकेंगे ना. दिस कैपिटल इज एक्वायर्ड फ्रॉम लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स. इसके लिए हमें इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है. हम लोगों को कहते हैं कि हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आप अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट करें, तो जब हमें प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट जो है हम उसको आपको उसका 10% देंगे, 50% देंगे या इतने परसेंट देंगे, तो आप अपनी मनी जो है वो हमारी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें. तो इस तरह से हमारा कैपिटल पूरा हो जाता है. एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज, और हम फॉरेन कंट्रीज से भी जो ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसमें हम फॉरेन कंट्रीज से भी इन्वेस्टर्स लेकर आते हैं. और बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपना पैसा लगा रहे होते हैं, और हम उनको प्रॉफिट दे रहे होते हैं, ठीक है. एनर्जी. ये हमारा प्रॉफिट का, हमारा कैपिटल का मसला भी हल हो गया, ठीक है. अब हम एनर्जी की बात करते हैं. एनर्जी इज नेसेसरी टू रन हैवी मशीनरी इन द इंडस्ट्रीज. अब हमें एनर्जी की जरूरत है इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, इंसान को चलाने के लिए खाने की जरूरत है, क्योंकि खाने से उसको एनर्जी आएगी. तो मशीनरी को चलाने के लिए या इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की तो जरूरत होगी ना, तो इसको ही हम एनर्जी कहते हैं. Coal, natural gas, oil and electricity are the chief sources of energy. कुछ मशीनरी कॉल से चलती है, कुछ नेचुरल गैस से चलती है, कुछ ऑयल से चलती है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. तो ये सारी हमारी एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं. The type of machinery in industry determines the nature of required energy. हम जब मशीनरी लगा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें उस मशीनरी के लिए कौन सी एनर्जी की ज़रूरत है. गैस की एनर्जी चाहिए, उसमें हम गैस डालेंगे तो वो मशीनरी चलेगी. ऑयल डालेंगे तो चलेगी क्या, हम उसमें उसको सीधा डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिसिटी से चला लेंगे, ठीक है. तो ये हमारा एनर्जी का मसला यहाँ पर हल हो गया. ये हम इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है. आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि हमें क्या क्या चाहिए. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है. इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन सच एरियाज वेयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर बेटर. कम्युनिकेशन में ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है. हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पर अच्छे रोड्स हैं, ठीक है, बड़े शहरों तक अच्छी एक्सेस है, तो हम वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे ताकि हमारा बहुत सारा टाइम बच सके. हमारी चीज़ें, अगर हमारी इंडस्ट्री में जो चीज़ें तैयार हो रही हैं उनको हम शहरों में जाके सेल भी कर सकें. फैसिलिटी ऑफ गुड रोड्स एंड रेलवेज इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है. हमारे जो रोड्स हैं और हमारे जो रेलवेज हैं, मेनली ये उन एरियाज को जोड़ते हैं जहाँ पर इंडस्ट्री मौजूद है, इंडस्ट्री है, ठीक है. और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. दीज मीन्स आर यूज टू ब्रिंग रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल एरियाज एंड सेंड फिनिश प्रोडक्ट्स टू द मार्केट. और ये मीन्स हमें यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं अपनी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बनाने के बाद हम उनको दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में उसको सेल करने के लिए हम उनके थ्रू हम वहाँ पहुँचाते हैं, ठीक है. ट्रेन के थ्रू, रोड पर हम ट्रक्स के थ्रू, ठीक है. तो
इस तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें चाहिए होते हैं। सो बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड कंसर्न्ड एरियाज आर इम्पोर्टेंट। हम जहाँ पर भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे वहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है। मार्केट, अब मार्केट की बात आ गई। जनरली इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट टू मार्केट बिकॉज फिनिश products are immediately sent to markets to earn profits। ऐसी जैसे लाहौर एक बहुत बड़ी मार्केट है, हम अपनी चीज़ें वहां पर जाकर सेल करते हैं। कराची, फैसलाबाद, बहावलपुर, बहुत सारी ये बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जहां पर दूसरे एरिया से लोग आते हैं और प्रोडक्ट्स खरीद कर वहां पर अपने शहरों में या अपने एरियाज में ले जाकर सेल करते हैं। तो ये बड़ी मार्केट्स हैं। तो हमारा प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारी जो इंडस्ट्री है इन मार्केट्स के करीब करीब हो। अगर करीब करीब नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि फिर हमारी दूसरी जो ऑप्शन होती है, हमें पता होना चाहिए कि रोड सिस्टम जो है वो हमारी इंडस्ट्री तक कम से कम वो अच्छा होना चाहिए, ताकि हम जल्दी से अपनी जो प्रोडक्ट है जो तैयार की है उसको हम अपनी मार्केट में सेल कर सकें। ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत रोल प्ले करती हैं। पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कंसिडरेबली अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। Political stability in the country provides continuity to government policies and which is beneficial for industrial development। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाती हैं। अगर हमारे कंट्री में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, ठीक है, हमें पता है कि हमारी जो हमारे कंट्री में एक गवर्नमेंट का टेन्योर जो है वो 5 इयर्स का है। ठीक है। अगर वो 5 इयर्स अपना टेन्योर पूरा करती है और पीसफुली पूरा करती है तो एक इंडस्ट्री के लिए वो बड़ा अच्छा होता है। ठीक है। और अगर वो नहीं पूरा कर रही तो इट मीन्स के इस दफा जो हमारा लीडर आया है वो और पॉलिसीज रखेगा। 1 साल बाद अगर किसी वजह से नहीं वो टिक सका तो वो दूसरा लीडर आएगा तो वो फिर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर देगा इंडस्ट्री के लिए। तो इस तरह से हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है। वो हम पे ज्यादा हो सकता है हमारी इंडस्ट्री पर ज्यादा टैक्स लगा दे, अगला आने वाला हमारी इंडस्ट्री के लिए जो है वो उससे भी ज्यादा टैक्स लगा दे। तो इस तरह से चीजें जो हैं फिर हमारे लिए कंट्रोलेबल नहीं होती, हम उनको फेस नहीं कर पाते। तो सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारे कंट्री में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज विच इज कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री। Then the first one is cottage industry। Cottage industry is such an industry which is established locally, यानी locally होती है। Artisans produce different articles by using their tools and their products in the markets। Woodwork, production of small iron tools, mat weaving, preparation of household articles with leaves and willow branches and earthen wares एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द कॉटेज इंडस्ट्री। ये सारी चीजें हमारी कॉटेज इंडस्ट्री में यूज होती हैं। ठीक है। ये ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री नहीं है लेकिन हमारे लोकली हर शहर में ये इंडस्ट्री है। ठीक है। जैसे वुड वर्क है, लकड़ी से चीजें बनाई जाती हैं। हमारे पास हुनरमंद कारीगर होते हैं, उसमें बहुत कम मशीनरी इस्तेमाल की होती है, 1-2 मशीनरी यूज की जाती है। ठीक है। और जो है आयरन टूल्स बनाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर वर्कशॉप्स होती हैं छोटी छोटी जिनके अंदर विंडोज बनाई जाती हैं, डोर्स बनाए जाते हैं आयरन के या एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम की डोर्स बनाए जाते हैं, ग्लास भी इनमें यूज किया जाता है। तो ये सारे मैट वीविंग है, हाउस होल्ड दूसरे आर्टिकल्स हैं। ठीक है। इस तरह की सारी चीजें बनाने वाली जो होती है इसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। आगे है स्मॉल इंडस्ट्री। इज सच अ इंडस्ट्री विच इज डिपेंडेंट ऑन लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स। हमारे लोकल एरिया में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है उससे जो चीज़ें बनती हैं, उससे जो छोटी सी इंडस्ट्री लगाई जाती है वो स्मॉल इंडस्ट्री होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान आर कनेक्टेड विद स्मॉल इंडस्ट्री। आर स्मॉल इंडस्ट्री इंक्लूड्स फर्नीचर इंडस्ट्री जिसमें फर्नीचर बनाया जाता है, डेयरी फार्मिंग है, हनी कलेक्शन है, हनी कलेक्शन इंडस्ट्री है, कारपेट वीविंग है, स्पोर्ट्स वेयर है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, मार्बल आर्टिकल्स हैं, पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री एंड शू मेकिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ये हमारे हर
सिटी में अवेलेबल होती हैं और किसी की छोटी किसी की बड़ी, यानी इस तरह की होती हैं, लेकिन इसको हम स्मॉल इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज आर दोज which are engaged in large scale manufacture of capital goods for the industries and consumers, जो बहुत लार्ज स्केल पर कवर करती है। इनका मकसद सिर्फ, ये वाली जो इंडस्ट्री है इनका मकसद सिर्फ होता है कि अपने सिटी की या अपनी एरिया की नीड्स को पूरा कर देते हैं, ठीक है। और लेकिन ये बहुत इनका ये जो हैवी इंडस्ट्री है इसका मकसद होता है ये अपना सिर्फ अपने सिटी के, अपने एरिया के, बल्कि दूसरे बहुत सारे सिटीज के या पूरी कंट्री की जो नीड्स है उसको पूरा करती हैं। वास्ट कैपिटल रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू रन हैवी इंडस्ट्री, और इसी के लिए हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, फॉरेन इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है। मेजर हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान आर टेक्सटाइल, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर एक जगह पर लगी है तो वो बहुत सारे सिटीज को टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करी है। शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री भी बहुत सारे एरियाज को फैसिलिटेट करती है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है। सीमेंट है, सीमेंट इंडस्ट्री भी सारे एरियाज को, बहुत सारे एरियाज को सीमेंट प्रोवाइड करती है। ऑटोमोबाइल्स हैं जिसमें जीप्स, कार, ट्रैक्टर, मोटर बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये सबकी नीड्स को पूरा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज, ये सारी जो है हैवी इंडस्ट्री में आती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड देयर इंपॉर्टेंस। पाकिस्तान में कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं? मेन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान आर टेक्सटाइल, शुगर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स विच आर डिस्क्राइब बिलो। इसमें सबसे पहले टेक्सटाइल की बात करेंगे। टेक्सटाइल इज प्लेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। दिस इज द largest industry of Pakistan and a dominant contributor of in foreign exchange earnings। यानी हम लोग सिर्फ ना टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में ही नहीं यूज करते, हम बहुत सारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरे कंट्रीज को भी सेल करते हैं और ये हमारा बड़ा अच्छा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती है, ठीक है। दिस इंडस्ट्री आल्सो हैज अ बिग शेयर इन पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट मीन्स बाहर भेजने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत बड़ा शेयर है इसका। It is providing employment to a large number of workers in our country। ये बहुत सारे लोगों को employment provide करती है। In textile industry different machines are used for ginning, spinning and weaving, यानी different processes के through जो है ginning है, spinning है और weaving process के through textile produce होता है। cotton को हम use करते हैं, cotton raw material है textile industry का। Investors of Faisalabad, Karachi and Hyderabad invested a vast amount of capital in local textile industries and thus contributed in the development of textile। यानी बहुत सारे फैसलाबाद के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री जो है इस्टेब्लिश कर रखी है। कराची में है हमारी बहुत सारी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो कराची और हैदराबाद में है, ठीक है। हमारा बहुत सारा जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं यानी कपड़ा जो है वहां से बन के यहाँ लाहौर और दूसरे केपी के एरिया में, बलूचिस्तान के एरियाज में आता है, ठीक है। Other than these three centers, there are many areas in all four provinces where cotton cloth weaving mills are located। हमारे प्रोविंस में इन तीन एरियाज के अलावा, ये तो मेजर जोन्स हो गए ना, टेक्सटाइल जोन्स हो गए, इसके अलावा हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी छोटी छोटी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी हैं जिसमें कॉटन क्लॉथ वीविंग का काम, बुनाई का काम किया जाता है, कपड़ा बनाने का काम किया जाता है या थ्रेड मेकिंग प्रोसेस किया जाता है, यानी धागा बनाया जाता है या कपास को प्रोसेस किया जाता है, कॉटन को प्रोसेस रिफाइन किया जाता है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज भी हैं हमारे कंट्री में। देन शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री से आपको पता चल गया जहां पर चीनी बनाई जाती है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 देयर वर ओनली 2 शुगर मिल्स इन पाकिस्तान। 2 ही शुगर मिल्स थी जब पाकिस्तान बना था। अकॉर्डिंग टू 2011-12 statistics, now this number has increased to 79। अब 79 sugar mills हैं पाकिस्तान में। sugar mills are located in the sugarcane producing areas of the country। हमें पता है sugarcane यानी गन्ने से चीनी बनती है, तो शुगर इंडस्ट्री वहीं लगाई जाती है जहां पर शुगर केन अवेलेबल हो, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शुगर केन अवेलेबल हो जहां पर, वहीं पर ये इंडस्ट्री काम करती है, क्योंकि शुगर केन ट्रैवल नहीं करता। जब शुगर केन अगर ट्रैवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह, हम उसको लेकर जाएंगे और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेगा तो उसमें उसका जो जूस है वो ड्राई हो जाता है। इस तरह से फिर हमें शुगर इंडस्ट्री में लॉस को फेस करना पड़ता है। शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन लारकाना, पत्तों की, कमालिया, झंग, मंडी बहाउद्दीन, भक्कर,
जोहराबाद, लिया, मर्दान, चारसदा, नौशहरा एक्सेट्रा, ये सारे एरियाज हैं जहाँ पर शुगर मिल्स हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर शुगर मिल्स लगाई गई हैं। देन सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन एंड जिप्सम यूज किया जाता है, नेसेसरी फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये हम वहीं लगाते हैं जहाँ पर लाइमस्टोन और जिप्सम अवेलेबल होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इसको ट्रैवल करना भी बहुत हैवी व्हीकल्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए फिर इस सीमेंट इंडस्ट्री को भी वहीं लगाया जाता है जहाँ पर इसका रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। Reserves of these raw materials are abundant in Pakistan because of the speedy trend in construction work. Demand of cement is rising fast. ठीक है, हमारी कंट्री में बहुत सारी जो है अब कंस्ट्रक्शन होती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो सीमेंट पर डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। इन आवर कंट्री सीमेंट फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान, रावलपिंडी में, कराची, जेलम, ठट्टा, हैदराबाद, मियांवाली, हजारा एंड खैरपुर। ठीक है, automobile industry, in this sector many big units are engaged in the production, manufacturing and assembling of vehicles. Hundreds of other manufacturing units supply parts to these sector. इसमें हमारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग हम, ठीक है, कुछ पार्ट्स हम अपने ऑटोमोबाइल्स के खुद बनाते हैं। ठीक है, असेंबलिंग होता है कुछ हम जोड़ने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, जो इंडस्ट्री है, यानी कहीं पर ये बनते हैं, कुछ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर दूसरे कंट्री से मशीनरी वगैरह खरीदते हैं और उसको हम अपने पाकिस्तान में असेंबल करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स हैं जो पाकिस्तान में काम करते हैं। व्हीकल वॉल्यूम ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इज राइजिंग बिकॉज ऑफ नेशनल डिमांड। जाहिर सी बात है, हमारे अब कंट्री में हर एक की नीड है कि उसके पास गाड़ी हो, ठीक है, तो वो हमारी नेशनल डिमांड बहुत बढ़ गई है। दिस सेक्टर मैन्युफैक्चर्स कार्स, ट्रक्स, बसेस, जीप, ट्रैक्टर्स, मोटर बाइक्स एंड ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर लोकेटेड इन कराची, हैदराबाद, लाहौर, गुजरावाला एंड गुजरात एक्सेट्रा, यानी इन एरियाज में है। ठीक है, अब हमारी इंडस्ट्री को कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं वो हम देखेंगे। मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दिखाई गई है जिसमें ये असेंबलिंग का काम हो रहा है। कुछ हमारे व्हीकल जो पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में बनते हैं, याद रखिएगा, और कुछ हम बाहर से लेते हैं और फिर हम उनको असेंबल करके गाड़ियां बनाते हैं। ठीक हो गया, इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिएगा। Our industry is facing many problems. Cost of production is too high in Pakistan. यानी हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। The main reason is that our manufacturers are ignorant of modern research. हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें या कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें मैन पावर इस्तेमाल ज़्यादा की जाती है। उसमें हमें नहीं पता कि जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं या मॉडर्न तरीके से हमने उसको किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाना है या मैन्युफैक्चर करना है, तो इस वजह से हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज देयर फुल पोटेंशियल, अपना पोटेंशियल नहीं यूज कर रहे। ठीक है, बिकॉज ऑफ लो इनकम लेवल्स इन पाकिस्तान, अब हमारा इनकम लेवल भी पाकिस्तान में लो है। ठीक है, सेविंग्स आर टू लो, और सेविंग भी बहुत कम है। रिजल्टेंटली एडिकेट कैपिटल इज नॉट अवेलेबल विच इज एसेंशियल फॉर एन इंडस्ट्री, और हमें बाज़ दफ़ा अपनी इंडस्ट्री के लिए कैपिटल नहीं मिलता। ठीक है, हमें इन्वेस्टर्स नहीं मिलते। ठीक है, तो क्या होता है कि हम फिर जितनी रिसोर्सेज हमारे पास होती हैं, जितनी मशीनरी होती है, उसी में हम अपना काम करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट ऑफ स्किल्ड लेबर इन आवर कंट्री इज अ प्रॉब्लम फॉर इन्वेस्टर्स। अब ये है कि हमें स्किल्ड लेबर नहीं मिलती। ठीक है, पहले हमें उस लेबर को एम्प्लॉय करना पड़ता है, फिर उनको हमें स्किल्स सिखाना पड़ती हैं, और वो इसमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री इज लेस प्रॉफिटेबल नाउ। अब हमारे पास जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे टेक्सटाइल की हमने बात की, अगर हम राइस इंडस्ट्री की बात करें, राइस मिल्स की बात करें, हमारा राइस भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट है वो लो है। ठीक है, मोreover वी हैव अ लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स, और हमारी एक्सेस भी जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम है। इम्पोर्टेड इंडस्ट्रियल मशीनरी इज़ वेरी कॉस्टली, जो हम अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीनरी जो है वो हमारे पाकिस्तान में नहीं बनती। ठीक है, तो हमें बाहर दूसरे कंट्री से खरीदनी पड़ती है, जैसे जापान है, चाइना है,
बहुत सारे दूसरे अमेरिका है, वहाँ से हमें मशीनरी खरीदनी पड़ती है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, एक्विजिशन ऑफ advanced technology is also hard. Many factories are running with old machinery, यानी हम अपनी मशीनरी खरीदते नहीं है, ठीक है। अगर हमने खरीद लिया तो उसको हम बहुत सालों तक चलाते रहते हैं, वो पुरानी हो जाती है फिर भी हम उससे काम लेते रहते हैं। अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर हमारी इंडस्ट्री बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस काबिल नहीं होती कि नई मशीनरी खरीद सकें, उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता। तो ये भी बड़ी एक परेशानी की बात है। पाकिस्तान इज फेसिंग क्राइसिस बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज। हमें पता है कि हमारे कंट्री में लोड शेडिंग की वजह से, पावर रिसोर्सेज की कमी की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज जो है इसको बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। Then important points, industry is a place where investors provide different raw materials and natural resources to produce different items। ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन आ गई। बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर्स आर एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज। हम किस तरह के लेबर स्किल्ड और इन अनस्किल्ड लेबरर्स करते हैं। एनर्जी इज नेसेसरी टू रन हैवी मशीनरी इन द इंडस्ट्री। कोल, नेचुरल गैस, ऑयल एंड एनर्जी कौन कौन सी यूज़ करते हैं, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम इसमें यूज़ करते हैं। ग्रेजुअली इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स। ऐसी एरियाज में हम करते हैं जहाँ पर मार्केट तक हमारी एक्सेस हो। पोलिटिकली स्टेबिलिटी इन द कंट्री प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी टू गवर्नमेंट पॉलिसीज विच इज़ बेनिफिशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमारी अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी तो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी। कॉटेज इंडस्ट्री इज सच एन इंडस्ट्री विच इज एस्टेब्लिश लोकली, जिसको हम लोकली हम छोटे छोटे एरियाज में भी लगा सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री हमारी जो सिटीज़ में हर सिटी में अवेलेबल होती है। हैवी इंडस्ट्री आर टूल्स विच आर एंगेज इन द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर द इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर्स, जो सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करती है और सबकी नीड्स को पूरा करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज प्लेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये बहुत ही डेवलप्ड इंडस्ट्री है और ये हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। हमने ये बात की थी कि शुगर मिल्स जो हैं वो हम सिर्फ शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया में ही लगा सकते हैं, वरना वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर शुगर मिल्स इन पाकिस्तान। कितनी शुगर मिल्स थी? 1, 2, ओके, मार्क 2। ओके, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा, ये टॉपिक रह गया कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कॉटेज इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत रियल रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें बनने वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर मैन पावर से यानी हाथ से बनाई होती हैं, तो वो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स एंड रॉ मटेरियल लोकली टू मीट आवर मैक्सिमम नेसेसिटीज। they also introduce new goods into markets and shape our ways of life. Our cottage industry include mainly those goods which are produced by local craftsmen, यानी दस्तकारियाँ जिसको हम कहते हैं, by using traditional and new methods with the help of simple tools। जो बहुत कम टूल्स इस्तेमाल होते हैं। These goods are in manufactured for local raw material and mostly consumed locally। कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज डोमिनेटेड बाय एम्ब्रॉयडरी होती है इसमें, स्पिनिंग है, हैंड वूवन कॉटन है जो हाथ से बनाया जाता है कपड़ा, वुलन टेक्सटाइल्स हैं जो हाथ से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, हेम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हेमिंग के थ्रू जो बनाई जाती हैं, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी है जो हम हैंड्स से बनाते हैं, लेदर गुड्स हैं, मेटल वेयर है, कटलरी है, अर्थन वेयर है, स्पोर्ट्स का गुड्स हैं, वुड वर्क, हैंडमेड कार्पेट्स एंड रग्स, यूटेंसिल्स, टॉयज एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के फुटबॉल्स बहुत मशहूर हैं, ठीक है, पाकिस्तान के फुटबॉल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और फुटबॉल कहाँ बनते हैं? सियालकोट में, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा था कितनी शुगर मिल्स थी पाकिस्तान में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 2 शुगर मिल्स थी, आपने 2 मार्क कर लेना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। Which industry has the biggest share in Pakistan exports? Textile industry. Okay. Important center of textile in Pakistan is
लाहौर भी है, फैसलाबाद भी है, ठीक है, यहाँ पर हम फैसलाबाद को लगाएंगे, ठीक है। लाहौर इतना बड़ा नहीं है लेकिन फैसलाबाद ज़्यादा है। विच इज़ नेसेसरी फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। कौन कौन सी चाहिए होती है हमें? लाइमस्टोन एंड जिप्सम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 तो 79 जो है वो हमारी शुगर मिल्स हैं 2011 के अकॉर्डिंगली। और गिव शॉर्ट इंडस्ट्री की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, ठीक है। नेम 5 हैवी इंडस्ट्रीज, 5 हैवी इंडस्ट्री कौन कौन सी है उनका बताना है। नेम 10 कॉटेज इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, तो वो आपने एक ही लाइन में बता देनी है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स फॉर लोकेटिंग एन इंडस्ट्री, कौन कौन से हैं ये हमने पढ़े थे। डिस्क्राइब द टेक्सटाइल, शुगर एंड सीमेंट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, ये वाली इंडस्ट्रीज को आपने डिस्क्राइब करना है। तो ये अलग-अलग टॉपिक का आपको मिल जाएंगे। पॉइंट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री, तो लास्ट वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री, ये आपने करना है, ठीक है। आपके एरिया में जो जो भी कॉटेज इंडस्ट्री मिलती है आपने उसका एक फ्लो चार्ट बनाना है और अपनी नोटबुक में लिखना है, और अपनी टीचर्स से या मुझसे क्वेश्चन पूछ लें कि शुगर किस तरह से प्रोसेस होती है, और आप लोगों को पता भी होगा शुगर किस तरह से प्रोसेस होती है, ठीक है। लेक्चर को गौर से सुनिए और प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।